हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इंडिकेटिव प्लानिंग। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक प्लानिंग और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंडिकेटिव प्लानिंग वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। सबसे पहले ये फ्रांस में इंट्रोड्यूस की गई थी। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ये डिसेंट्रलाइजेशन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि सारी की सारी जो पावर है वो टॉप लेवल के हाथ में नहीं होनी चाहिए। जो पावर्स हैं इट शुड बी डिवाइडेड अमंग वेरियस लेवल्स। ठीक है। अंडर दिस टाइप ऑफ प्लानिंग द मार्केट इज मैनिपुलेटेड थ्रू इंसेंटिव्स एंड इंड्यूसमेंट्स। इस टाइप की प्लानिंग में मार्केट को कंट्रोल किया जाता है इंसेंटिव्स देके या इंड्यूसमेंट्स देके, जैसे सब्सिडी वगैरह देके मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को सब्सिडी देते हैं ताकि वो प्रोडक्शन वगैरह बढ़ाएं जिससे सप्लाई बढ़ेगी। दस in this system there is a persuasion rather than compulsion and deliberate enforcement of orders। तो इसमें परसुएशन होती है, प्रेशराइज किया जाता है, परसुएट किया जाता है, ना कि जोर जबरदस्ती की जाती है जैसे कि टोटलिटेरियन रेजिम्स में की जाती है। दिस टाइप ऑफ प्लानिंग इज नॉट इम्पेरेटिव बट फ्लेक्सिबल। इस टाइप ऑफ प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा रहती है। इन इंडिकेटिव प्लानिंग द प्राइवेट सेक्टर इज नीदर रिजिडली कंट्रोल्ड नॉर डायरेक्टेड टू फुलफिल द टारगेट्स एंड प्रायोरिटीज ऑफ द प्लान। इसमें प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं की जाती कि भाई तुम्हारे थ्रू ही हमने प्लान करना, और उसको कंट्रोल नहीं किया जाता। प्राइवेट सेक्टर को आजादी दी जाती है कि इस हिसाब से काम कर, बट पर्टिकुलर एरिया में काम करते हैं तो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। ठीक है। अब फीचर्स क्या है इंडिकेटिव प्लानिंग के? नंबर वन, इंडिकेटिव प्लानिंग वर्क्स थ्रू मैकेनिज्म ऑफ मार्केट इकोनॉमी। ये मार्केट इकोनॉमी के थ्रू काम करती है, डिमांड सप्लाई के हिसाब से काम करती है, प्राइवेट सेक्टर को दिमाग में रख के काम करती है। अ सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ इंडिकेटिव nature is announced by the planning authority to achieve the planned targets। तो बेसिकली जो भी प्लानिंग अथॉरिटी है वो पॉलिसीज को डिक्लेयर करती है ताकि उनको अचीव किया जा सके, कीपिंग इन व्यू द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। एंड जो भी प्लानिंग है वो इस हिसाब से बनाई जाती है ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है उसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल रहे, रैदर देन उसको कंट्रोल करना, कंट्रोल नहीं करना, उसको परसुएशन करना है, हल्का सा प्रेशर क्रिएट करना है। ठीक है। Indicative planning provides incentives to private sector in order to fulfill the targets for the success of plans। प्लान्स को हासिल करने के लिए, प्लान्स जो हैं उनको जो है जो प्लान्स के जो टारगेट्स रखे हुए हैं उनको अचीव करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को सब्सिडीज दी जाती हैं और प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव्स दिए जाते हैं ताकि वो उन पर्टिकुलर सेक्टर्स में काम करें और जो जिस मकसद के लिए प्लान बनाया वो पूरा हो सके। इट यूजेस फ्यू कंट्रोल्स ओवर प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर थोड़ा बहुत कंट्रोल रखते हैं, मिनिमलिस्टिक टाइप का कंट्रोल, फुल कंट्रोल नहीं रहता जैसा टोटलिटेरियन या फिर सोशलिस्टिक रिजीम्स में रहता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।